चारों वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, सबका निचोड़ जिनके मुखारविंद से निकला, उस भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली से मैं आता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। इस आनंद के साथ आपकी इस पवित्र धरती पर, जहाँ भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने सूर्य मंदिर बना करके यहाँ हमारी ये संस्कृति की धारा को अद्भुत रूप से दुनिया के सामने प्रकट किया है। और यह तो स्थान इतना आनंदित है कई कारण से। भगवान गौतम बुद्ध की पवित्र वो यात्रा का वो स्थान, जिनके कारण से हमारा देश दुनिया भर में एक अलग रूप में जाना गया। जैन समाज के महावीर स्वामी सहित सभी तीर्थंकरों का जहाँ मोक्ष मिलता है, कई कई कारणों से बिहार के लोग जो करते हैं, जो होते हैं, दुनिया में इतने अच्छे लोग कहीं नहीं मिलते। मैं आपको प्रणाम करता, आपका अभिनंदन करता हूँ। पूरे देश में सबसे ज्यादा आईएएस कहीं मिलेंगे तो वो आईएएस अपने बिहार से आते। हमें इस बात का आनंद है। आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, अरे कोई व्यापार व्यवसाय करने वाला भी हो, तो बिहार जो करता है सबसे बेहतर करता है। जोरदार अभिनंदन अपने इस परमात्मा की विशेष कृपा के कारण से। लेकिन बिहार के साथ बात करते करते मन आनंद से भरता जरूर है, लेकिन मन में थोड़ी कसक रह जाती। कसक कई कारण से अटपटी भी लगती, मन में दुख भी देती। थोड़ा बार बार बोलते बोलते जाने क्या राजनीति का चक्कर पड़ता है। मैं तो आज समझ ही नहीं पाता हूँ कि ये होता कैसे। मुझे मालूम पड़ा कि गठबंधन से या कांग्रेस के प्रत्याशी को हमारे राम सिंह जी से लड़ना पड़ रहा है। हमारे भोले भाले राम सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे राम सिंह जी के लिए। बिहार के लोग का तो भगवान राम से कुछ अलग ही संबंध है। हमारे तो दामाद है बिहार के, जोरदार अभिनंदन। सीतामढ़ी के माता सीता की जन्मस्थली भगवान श्री राम का वो गौरवशाली अतीत, इस देश को दुनिया के बाहर किसी भी स्थान पे चले जाओ और भारत के लोग अगर ये बताने में इतना ही पर्याप्त है, 2 नाम दे दे कि आप कहाँ से आए हो, और हमारा व्यक्ति बोले मैं भगवान राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो कोई देश हो वो अपने आप कह देगा ये हिंदुस्तान से आए, ये भारत से आए। हजारों लाखों साल से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और उनका गौरवशाली अतीत को गाती हुई सनातन संस्कृति। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, भगवान राम के उस गौरवशाली अतीत को लेकर के माता सीता का भव्य प्रोजेक्ट यहाँ बना। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए। अरे हमारे गौरवशाली विरासत पे हम गर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये आनंद तो आना ही चाहिए। ये आनंद हम नहीं महसूस करेंगे। मुझे तो इस बात का थोड़ा कष्ट है, पता नहीं क्या कारण है। दोनों विसंगति दिखाई देती है। जिनने मीसा में राजदा के अध्यक्ष जी को बंद किया, उनने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा। पता नहीं राजनीति क्या करा देती। और वो भी डूबता हुआ जहाज, जिसकी पता ही नहीं चल रही, 1 बार हो 2 बार हो, वो छोटा शहजादा पता नहीं क्या क्या बोल के कांग्रेस की पूरी मटिया मेट कराने पे तुला है, और उसके साथ ये खड़े हो जा। कितना दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़े। आज मैं इस बात की प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं, और ये गारंटी आपका उत्साह उमंग दिखाई दे रही है। भगवान राम का वो काल, जिसके कारण से हमारे रोम रोम में अपना अलग से स्पंदन होता है। भगवान राम के कारण से घर में संस्कार देखे जाते। माता पिता कैसे होना चाहिए, भाई से भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, पत्नी और पति का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पिता और बच्चों का रिश्ता कैसा होना चाहिए। ऐसे भगवान के गौरवशाली श्री राम को लेकर के कितने साल तक कांग्रेस ने कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लगातार एक के बाद एक पता नहीं क्या क्या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वकील बनकर के भगवान राम के जन्म स्थान पे प्रश्न उठाते रहिए। भगवान राम के मंदिर को रोकने के लिए जो बन पड़ा वो सब करते रहिए।
वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जोरदार अभिनंदन कर दे मोदी जी का, जिनके कारण से भगवान राम का सुखद फैसला भी आया और भगवान राम का अयोध्या के किनारे जो अपना मां सरयू के किनारे अयोध्या नगरी में भगवान राम का जो आनंद आ रहा है, पूरा देश तो का पूरी दुनिया दिवाली मना रहा है। जोरदार अभिनंदन करें और एक बार बोले जय जय श्री राम। ये जो आनंद आता है हमारे प्रतिनिधि के नाते से सुखद संयोग है। पूरे देश में घर घर में भगवान राम के आधार पर अपने बच्चों का नाम राम रख करके उस काल को जीवित करने का आनंद आता है। और मुझे तो और इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीब आदमी लोकतंत्र के अंदर अपनी भूमिका अदा करे और लोकतंत्र में जनता के दिलों पे जो राज करे, जनता के लिए जो काम करे, इसीलिए जनता के लिए जनता का आदमी और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बनाने का रिकॉर्ड ये यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आता है। जोरदार नरेंद्र मोदी जी के लिए बधाई था। गरीब आदमी चाय बेचने वाले परिवार से निकल करके और देश के अंदर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार दुनिया के सारे देशों के सामने हिंदुस्तान का मान बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री बनते। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और गरीब आदमी जब प्रधानमंत्री बनता तो उसका परिणाम क्या आता है? 80 करोड़ लोगों के लिए खाने का अनाज। ये जो हमारे अपने मन में जो भाव होता है, हर आदमी जिसका मानव जन्म है उसके घर में 2 रोटी का प्रबंधन होना चाहिए। गरीब से गरीब आदमी को भी मकान मिलना चाहिए, घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। कितनी महत्व की बात है। ये सारी बातें करने के लिए दिल का कलेजा भी चाहिए और घर की कठिनाई भी महसूस होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने सारे जीवन की तकलीफें भोगी है, इसलिए वो सारी बात बोलते बोलते और अपने अनुभव के आधार पर देश वालों के साथ तो व्यवहार करते ही करते हैं। और उससे बढ़कर भी एक परिवार, कांग्रेस, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, बाद में पीछे से सोनिया जी के आड़ में अब राहुल गांधी, एक ही खानदान के लोग क्यों सरकार में होना चाहिए? वही पार्टी के अध्यक्ष क्यों होना चाहिए? भाई कोई भी आदमी पार्टी अध्यक्ष बन सकता है, वही व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। एक तरफ ये कांग्रेस और उनके साथ वाले सारे दल और एक तरफ भाजपा जो मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, इसका प्रमाण मैं खुद हूँ। मेरे घर में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं और मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं। केवल कृष्ण वंशज हुआ और उठा के मुख्यमंत्री बनाकर इतने बड़े राज्य का जवाबदारी देते हैं। ये है मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मेरे साथ हो सकता, आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? हर एक के साथ होना चाहिए। ये जो सबका साथ सबका विकास और सच्चे अर्थों में यही तो गणतंत्र है, यही तो जनतंत्र है। हर व्यक्ति के लिए मौका मिलना चाहिए।